Hello dosto, welcome to our YouTube channel. Before starting the today's lecture, I just request you to please subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications from time to time. So don't waste your precious time. Let's continue our today's lecture. Today's lecture is building estimate. हाँ तो दोस्तों, आज के जैसे टॉपिक है बिल्डिंग एस्टिमेट। हम जानते हैं कि बिल्डिंग एस्टिमेट में जैसे कि आपका वेरियस आइटम्स हो गया, उसका क्वांटिटीज की डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। वेरियस आइटम्स जैसे आपका फाउंडेशंस हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, सुपर स्ट्रक्चर्स हो गया, अर्थ वर्क हो गया, डीपीसी हो गया, इस सब को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए बिल्डिंग एस्टिमेट का मदद लेते हैं। ठीक है, इसका जो है इसका जो है आपका डिटरमाइन करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो उसका जो क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम उसको हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस एज कैलकुलेट एज फॉलोज। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, एक बार क्या लिखा हुआ है। इन बिल्डिंग एस्टिमेट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स लाइक फाउंडेशंस, ब्रिक वर्क, सुपर स्ट्रक्चर्स, अर्थ वर्क्स, डीपीसीज कैन बी डिटरमाइंड। क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या क्या होता है? लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड्स, उसी को कहते हैं दोस्तों आउट टू आउट, इन टू इन मेथड, सेंटर सेपरेट वॉल मेथड, इंडिविजुअल वॉल मेथड्स, PWD मेथड्स। ये सब को दोस्तों, ये जितना आप नाम देख रहे हैं, ये सब को लॉन्ग शॉर्ट वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर है आपका सेंटर लाइन मेथड। दूसरा जो आपका मेथड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर लाइन मेथड। मेनली दोस्तों हम लोग यही दो ही पढ़ने वाले हैं। तीसरा चौथा जो है आपका क्रॉसिंग मेथड और पार्शियली सेंटर लाइन शॉर्ट वॉल मेथड जो है, ये वाला हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा ब्रीफली, बट मेनली हम लोग को पहला दूसरा मेथड ही पढ़ना है। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ छूटे ना। ठीक दोस्तों, दूसरा टॉपिक है लॉन्ग मतलब आपका जो पहला ही टॉपिक है, पहला जो मेथड है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो है आपका दोस्तों क्या होता है? वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम, उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड, ये उसको लॉन्ग वॉल कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट वॉल जो हो गया आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रूम। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों डायग्राम में आपका जो शेडेड रीजन है। अच्छा, परपेंडिकुलर का स्पेलिंग बहुत किसी को नहीं आता, देख लीजिए, बता दे रहे हैं हम। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों डायग्राम में, आपका जो शेडेड रीजन है, जो जो हम देखिए, आप थोड़ा थोड़ा लाइन लाइन दे दिया ना, वो आपका हो गया लॉन्ग वॉल। और जो बिना लाइन वाला है, जो छोटा जैसे आप देख रहे हैं वॉल का, वो उस वॉल को कहते हैं आप शॉर्ट वॉल। ठीक है, उस वॉल को हम लोग कहते हैं शॉर्ट वॉल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा बढ़िया समझ दिखाई देगा बढ़िया से। जैसे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आउट टू आउट दिया हुआ, तो आउट टू आउट से आप लोग क्या समझ रहे हैं? जैसे कि देखिए लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल का आउट टू आउट ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं ना। लॉन्ग वॉल मतलब आप समझ रहे हैं ना कौन सा बोल रहे हैं? जैसे देखिए आप देख रहे हैं शेडेड रीजन जो है उसको हम लोग लॉन्ग वॉल बोल रहे हैं। ठीक है, और जो बिना शेडेड रीजन है उसको हम लोग शॉर्ट वॉल बोल रहे हैं। शॉर्ट वॉल मीन्स जो आपका इन टू इन मतलब जो अंदर से अंदर का जो गया है डिस्टेंस, उसको कहते हैं इन टू इन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक दिया हुआ टर्म दिया हुआ है LX और LY। ठीक है, तो LX क्या होता है? तो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है LX बिटवीन द वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम। ठीक है दोस्तों, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। फिर LY का अगर बात किया जाए, तो LY क्या है? तो आपका LY भी है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रूम। ठीक है, परपेंडिकुलर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वॉल परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रूम। दोस्तों आशा कर रहे हैं आप लोग को इतना दूर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बना दिया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, अगर हम लोग को दोस्तों देखिए लॉन्ग वॉल अगर हमको निकालना है, तो लॉन्ग वॉल के लिए अभी हम बोले जो आपका जो शेडेड रीजन है, आप वो वाला चीज़ तो देखिए। शेडेड रीजन के लिए आपका कितना दिया हुआ है? फिगर थोड़ा देखने दें। देखिए शेडेड रीजन है, आपको शेडेड रीजन के लिए लंबा वॉल चाहिए। मतलब आपका जो है LX जो है, आप बढ़िया से देखिए, LX जो है, LX आपका क्या है? सेंटर टू सेंटर तो है। अब उसका पर आपको मतलब पूरा रीजन चाहिए, तो उसका क्या होगा? W/2, और W/2 से हम लोग जोड़ देंगे। उसका जो वेट है, उसका जो आधा वेट है, पूरा वेट तो W हो गया ना, उसका जो आधा वेट है W/2 है। तो W/2 और W/2 के साथ अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो हम लोग को लॉन्ग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल जाएगा, LL हम लोग को निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जैसे देखिए
जैसे W/2 प्लस W/LX है। जैसे देखिए LX जो है आपका, LX मतलब बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, प्लस W/2 जो आपका वेट बच गया था वो वाला वेट। तो अगर W/2 और W/2 को जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, और LX जो है LX। ठीक है दोस्तों, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए हमको, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, जो आपका शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल को हम लोग LS के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो LS जो है, LS को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? सिमिलरली दोस्तों वही चीज़ हम बोले थे अभी। LS मतलब हो गया आपका इनर टू इनर डिस्टेंस। तो इनर टू देखिए आपको LY कहाँ से है, तो आपको सेंटर टू सेंटर में दिया हुआ, तो हमको माइनस करना पड़ेगा W/2 को। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? LY से अगर हम W/2 को और माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, तो आपका क्या होगा, बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। और बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम कहते हैं शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल तो वही ना हो गया, जिस इन टू इन इन टू इन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, LY माइनस W/2 और माइनस W/2 क्या हो गया, W आ गया। तो LY माइनस W/2 इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू LY माइनस W। कोई दिक्कत नहीं होगा, होप आशा करता आप लोग को इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, आपका जो सेंटर से आधा का जो डिस्टेंस है उसको W/2 कहते हैं। अगर आप पूरा आपका सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया हुआ है, LY दिया हुआ है, और उससे हम अगर W/2 उसका जो हम आधा वेट अगर माइनस कर देते हैं, तो ऊपर वाला का आधा खत्म हो गया। नीचे वाला का अगर हम लोग वेट का आधा अगर खत्म कर देते, नीचे वाला का आधा खत्म हो गया, तो उसका आपका बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। वही किए हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, हम जानते हैं पिक्चर्स क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि मेरा राइटिंग उतना खास नहीं है, लेकिन आशा करते हैं हम समझाएं तो आप लोगों को समझ में आ गया।